हेलो टू ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। आगे एनिमल टिश्यू से हम नेक्स्ट टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू लेते हैं, संयोजी उत्तक लेते हैं। और इस उत्तक को मैं बिल्कुल ब्रीफली आगे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। जो इस उत्तक की एबीसीडी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करनी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक बहुतायत से और विस्तृत रूप से फैला हुआ उत्तक है। यानी ये जो बहुकोशिकीय एनिमल्स है, प्राणी हैं, उनके अंदर बहुतायत से और विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है। यह उत्तक शरीर के अन्य उत्तकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो इसी के आधार पर हम इसे संयोजी उत्तक कहते हैं। यानी नाम से पता चल रहा है कि यह संयोजन करने का काम करता है। ये उत्तकों और अंगों को आपस में संयोजित करेगा, जोड़ेगा, इसलिए इसे संयोजी उत्तक कहा जाता है। जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, कोमल उत्तकों से लेकर कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यू और ब्लड इसके उदाहरण हैं। यानी आप याद रखेंगे, उपास्थि, अस्थि, वसी उत्तक और रक्त इसके उदाहरण हैं। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, रक्त के अंदर संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सभी संयोजी ऊतकों में जो कोशिका है वो संरचनात्मक प्रोटीन का फाइबर स्रावित करती है, जिसे हम कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, संयोजी ऊतक के अंदर जो फाइबर्स मिलेंगे उनको हम कोलेजन फाइबर या इलास्टिन फाइबर बोलेंगे। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता और लचीलापन प्रदान करते हैं। यानी जो कोलेजन फाइबर है वो टिश्यूज को फ्लैक्सिबिलिटी देंगे, पावर देंगे और लचीलापन प्रदान करेंगे या प्रत्यास्थता प्रदान करेंगे, इलास्टिसिटी प्रदान करेंगे। कोलेजन एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंटली पाए जाने वाली प्रोटीन है। आप बिल्कुल याद रखेंगे कि एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, तो कोलेजन हो जाएगी आपकी, जिसे इलास्टिन के नाम से भी जाना जाता है। और पादप वर्ड में या प्लांट वर्ड में अगर आपसे पूछा गया है तो आप बताएंगे रूबिस को, राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जो हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं। तो दोनों ही आप लोगों को याद रखना है। ये कोशिका रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है। तो जो संयोजी ऊतकों की कोशिकाएं होती है वो रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करेगी, जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर आधात्री का कार्य करेगा। और ये रूपांतरित पॉलीसेकेराइड जो है कोशिका और फाइबर्स के बीच में इकट्ठा हो जाता है और मैट्रिक्स का या आधात्री का काम करेगा। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, यानी वो वहाँ पर ग्राउंड सब्सटेंस बना देगा, आधारभूत पदार्थ वहाँ पर बन जाएगा। संयोजी ऊतकों को 3 प्रकार में हम बांट सकते हैं। सबसे पहला प्रकार है हमारे पास लचीले शिथिल संयोजी ऊतक, जिन्हें हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू हम इन्हें बोलेंगे। जो सघन संयोजी ऊतक है इन्हें हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। और जो विशिष्टीकृत ऊतक, संयोजी ऊतक, उन्हें हम स्पेशलाइज्ड संयोजी ऊतक कहेंगे। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर हमारे पास 3 प्रकार के ऊतक हो जाएंगे। लचीले शिथिल संयोजी ऊतक, जिन्हें हम लूज कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। सघन संयोजी ऊतक, जिन्हें हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक, जिन्हें हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। शिथिल या लचीले संयोजी ऊतक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये ऊतक जो होते हैं वो शिथिल या लूज होते हैं। और इनका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू या त्वचा घर्तिका ऊतक भी इसे हम कहते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये त्वचा के नीचे पाया जाता है। ये प्राय उपकला के लिए आधारीय ढांचे का कार्य करता है। यानी जो एपिथेलियम टिश्यू है उसके लिए आधार बनाने का काम करता है। इस संयोजी ऊतक में प्राय तंतुकोरक को हम इंग्लिश में फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं। ऐसी कोशिकाएं जो तंतुओं को जन्म देती है उन्हें तंतुकोरक कोशिकाएं या फाइब्रोब्लास्ट कहेंगे। महाभक्षकाणु, मेगा फेगोसाइटिक सेल्स एवं मास्ट कोशिकाएं यहाँ पर मिलती है। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर महाभक्षकाणु कोशिकाएं भी मिलती है और मास्ट कोशिकाएं भी एरियोलर टिश्यू में पाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्ट कोशिकाएं कहाँ पे मिलती है, तो एरियोलर टिश्यू में पाई जाती है। और महाभक्षकाणु कहाँ मिलेगी, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में मिलती है। वसा उत्तक या एडिपोज टिश्यू की हम बात करें तो दूसरा शिथिल संयोजी उत्तक है, जो कि मेनली स्किन के नीचे पाया जाता है। इसे हम एडिपोज टिश्यू या वसा उत्तक कहते हैं। और जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये वसा उत्तक है, तो ये फैट को स्टोर करने का काम करेगा। ये किसको स्टोर करेगा, फैट स्टोरेज का काम करेगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फैट स्टोरेज का काम कौन सा टिश्यू करता है, तो एडिपोज टिश्यू करेगा। तंतुकोरक कोशिकाओं को हम फाइब्रोब्लास्ट भी बोलते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो तंतु बनाने वाली कोशिकाएं हैं, तंतुओं को जन्म देने वाली कोशिकाएं, उन्हें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी हम कहेंगे। आगे हमारे पास सघन संयोजी उत्तक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करते हैं।
इसमें फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट दृढ़ता से व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, तो जो फाइबर्स होंगे या फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं होंगी वो दृढ़ता से व्यवस्थित पाई जाएगी, अरेंज पाई जाएगी। तंतुओं के अभिविन्यास के आधार पर इस ऊतक को दो प्रकार में बांटा गया है, यानी जो तंतु इसमें पाए जा रहे हैं, फाइबर इसमें मिल रहे हैं, उनका ओरिएंटेशन कैसा है, वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, उसके आधार पर इन्हें दो भागों में बांटेंगे। नियमित संयोजी ऊतक, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो जाएंगे और अनियमित या इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। फाइबर का पैटर्न में रेगुलर होता है, नाम से पता चल रहा है। इनमें अनेक फाइबर्स के बंडल जो पैरेलल होते हैं, इनके अंदर जो फाइबर के बंडल पाए जाते हैं वो आपस में समानांतर होते हैं। उनके बीच कोलेजन फाइबर की रोज पाई जाती है और बीच बीच में कोलेजन फाइबर्स की रोज होती है। और नियमित संयोजी ऊतक के दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है टेंडन्स और लिगामेंट्स। बिल्कुल आप याद रखेंगे, टेंडन्स को हिंदी में कंडराएं बोलते हैं और लिगामेंट्स को स्नायु बोलते हैं। और यहाँ से प्रश्न कितनी ही बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि कंकाल पेशियों को बोन से जोड़ने का काम कौन करते हैं, तो टेंडन करते हैं, और बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करेंगे, तो लिगामेंट्स या स्नायु करेंगे। बिल्कुल आपको दोनों के फंक्शन याद रखने हैं। अगर पेशियों से बोन को जोड़ने वाली संरचना पूछी है तो टेंडन आप या कंडराएं बताएंगे, और बोन को बोन से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट या स्नायु जोड़ते हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा पुल्टा हो जाता है हमारे से, तो बिल्कुल आप इन्हें ढंग से याद करेंगे। कोलेजन फाइबर्स टेंडन को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करती है। जो टेंडन है उसमें कोलेजन फाइबर होते हैं जो कि उनको रेजिस्टेंस पावर प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अनियमित संयोजी ऊतक की आगे हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर फाइबर का जो पैटर्न होगा वो इरेगुलर हो जाएगा। इसमें भी फाइब्रोब्लास्ट तथा कई फाइबर्स मोस्टली कोलेजन होते हैं जो कि डिफरेंटली ओरिएंटेड रहते हैं, यानी उनका ओरिएंटेशन जो होता है वो अलग प्रकार का होता है। ये टिश्यू स्किन में पाया जाता है और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी स्किन में पाया जाएगा या स्किन में मिलेगा। विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक की हम बात करते हैं। विशिष्टीकृत जो संयोजी ऊतक है उसमें हम कार्टिलेज, बोन और ब्लड की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्टिलेज की बात कर लेते हैं। इसका अंतराकोशिक पदार्थ ठोस, विशिष्ट, संपीड़न रोधी होता है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर जो इंटरसेलुलर मटेरियल मिलता है वो ठोस होता है, विशिष्ट होता है और संपीड़न रोधी होता है। इसके अलावा लचीला होता है। कार्टिलेज में आप ध्यान रखेंगे जो अंतराकोशिक पदार्थ है वो लचीला मिलेगा, प्लायबल मिलेगा। कार्टिलेज को बनाने वाली सेल्स जिन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स बोलेंगे। याद रखना है आप लोगों को, कार्टिलेज स्त्रावित करने वाली कोशिकाएं कॉन्ड्रोसाइट कहलाती है और इनके अंदर एक प्रोटीन मिलती है जिसे हम कॉन्ड्रिन प्रोटीन बोलते हैं। स्वयं के द्वारा स्त्रावित आधारती में छोटी छोटी कैविटीज में बंद हो जाती है और ये खुद के द्वारा स्त्रावित किए गए मैट्रिक्स में जो ग्राउंड सब्सटेंस है वहाँ पर छोटी छोटी कैविटीज में ये बंद पाई जाती है आपकी कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कॉन्ड्रोसाइट सेल्स किससे रिलेटेड है, तो कार्टिलेज से रिलेटेड है। आगे हम देखते हैं कशोरी की भ्रूण में उपस्थित अधिकतर कार्टिलेज एडल्ट स्टेज में बोन में कन्वर्ट हो जाती है, रिप्लेस कर दी जाती है। जो वर्टिब्रेट एम्ब्रियो है उसके अंदर कार्टिलेज एडल्ट स्टेज में बोन्स द्वारा रिप्लेस हो जाती है। नोच के टिप पर ये पाई जाती है, कार्टिलेज नोच के टिप पर मिलेगी, टिप ऑफ नोज। बाह्य कान संधियों पर मिलती है या कर्ण पिन्ना पर ये पाई जाती है। लिम्स और हैंड्स में मिलती है और साथ ही जो हमारे वर्टिबल कॉलम या मेरुदंड है उसके आसपास की अस्थियों के मध्य भी कार्टिलेज पाई जाती है। तो ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रखने हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल्स, कि कार्टिलेज जो है वो कहाँ कहाँ पर मिल जाएगी। आगे हम बोन की बात करते हैं। यह कठोर है और अलचिला संयोजी ऊतक है। कठोर होता है, हार्ड होता है और नॉन प्लाएबल होता है या अलचिला होता है। कार्टिलेज जैसा लचीला नहीं होता है। इसके ग्राउंड सब्सटेंस में कैल्शियम साल्ट्स और कोलेजन के फाइबर अधिक होते हैं जो बोन को ताकत देते हैं। ये कोमल उत्कों और अंगों को सहारा देने के साथ ही सुरक्षा भी प्रदान करती है। बोन की सेल्स ऑस्टियोसाइट्स कहलाती है। जिस प्रकार से कार्टिलेज की सेल कॉन्ड्रोसाइट कहला रही है तो बोन की सेल जो होती है वो ऑस्टियोसाइट कहलाती है और यहाँ पर ऑस्टिन ऑसिन प्रोटीन मिलेगी। बोन के अंदर ऑसिन प्रोटीन और कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोटिन प्रोटीन मिलती है। जिन स्पेसीज में ये पाई जाती है उन्हें हम लेक्यूनी या रिक्तिकाएँ कहेंगे। लिम्ब बोन्स जैसे लेग्स की लॉन्ग बोन वेट बियर करने का कार्य करती है। जो लिम्ब बोन्स है हमारी पैरों की बोन, पैर के अंदर लॉन्ग बोन है वो वेट बियर करेगी, हमारा शरीर का सारा भार इस पैर की बोन के ऊपर ही होता है, जो हम फीमर की बात कर रहे हैं। बोन्स कंकाली पेशियों से जुड़कर मूवमेंट में भाग लेती है। जो मूवमेंट हो रहा है तो कंकाली पेशियों से बोन जुड़ जाएगी और मूवमेंट में सहायता कराएगी। कुछ बोन्स के बोन मेरो में अस्थि मज्जा में ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, यानी बोन के अंदर जो बोन मेरो पाया जाता है वहीं पर ब्लड सेल्स बनती है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा भी गया एग्जामिनेशन में कि हैवर्शियन नलिकाएं कहाँ मिलती है, तो कशेरुकी की बोन में एक विशेषताएं मिलती है कि वहाँ पर कुछ नलिकाएं मिलती हैं जिन्हें हैवर्शियन नलिकाओं के नाम से हम जानेंगे। ब्लड हमारा
लास्ट कनेक्टिव टिश्यू है। और एक ही कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल ऐसा है ब्लड, जो कि तरल संयोजी ऊतक है या फ्लूइड संयोजी ऊतक है। इसके साथ आप लिम्फ को भी इंक्लूड कर सकते हो, लिम्फ और ब्लड दोनों ही तरल संयोजी ऊतक है। इसमें प्लाज्मा, आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ब्लड के कंपोनेंट है, आप लोग छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। रक्त मुख्य परिसंचरित तरल है, यानी ये ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। हमारे शरीर में जो सर्कुलेटरी तरल है वो ब्लड ही है, जो कि विभिन्न पदार्थों के परिवहन में हमारी सहायता करता है, यानी विभिन्न प्रकार पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में ये मदद करता है। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन संयोजी ऊतक का हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, और आप इसे तैयार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।